लीडर फैसले लेते हैं और मध्यस्थता तो दलाल करवाते हैं। क्या ही अच्छा होता कि पाकिस्तान की तरफ से बयान आता कि अगर युद्ध विराम को इजराइल ने नहीं माना तो मेरे परमाणु बमों का निशाना वो हो सकता है, ऐसा बोलते हुए लीडर बन जाता। लेकिन इस मध्यस्थता की वो दलाली कर रहा है, ऐसा देखने को मिलता है। आज 12 अप्रैल 2026 की इजराइल लेबनान स्थिति को देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है कि जब बड़े नेता बंद कमरों में युद्ध विराम का समझौता करते हैं तो अक्सर वह ज़मीनी हकीकत से दूर सिर्फ एक सियासी चाल होती है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और अन्य देशों के दबाव में एक अस्थायी युद्ध विराम की बात कही गई थी, लेकिन आज की सच्चाई यह है कि इजराइल ने लेबनान पर अपने हमले की तीव्रता और बढ़ा दी है। इजरायली नेतृत्व का मानना है कि समझौता उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, इसलिए वे खुद फैसला ले रहे हैं। पिछले 24 घंटों में इजराइल ने लेबनान की दक्षिणी हिस्से पर बेरूत के उपनगरों में 200 से अधिक हवाई हमले किए। इजराइल इसे हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला बता रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें रिहायशी इमारतें और आम नागरिकों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में बिना किसी पूर्व चेतावनी के हमले किए गए, जिससे हताहतों की संख्या तेजी से बढ़ी है। मध्यस्थ अक्सर समझौते की मेज सजाते हैं, लेकिन असली ताकत वही दिखाता है जो हथियार चला रहा है। इजराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी ऐसे समझौते को नहीं मानेगा जो उसे लेबनान के भीतर घुसकर कार्रवाई करने से रोके। लेबनान की संप्रभुता इस समय पूरी तरह दांव पर है। एक तरफ दुनिया शांति की दलाली कर रही है, दूसरी तरफ इजराइल अपने सैन्य रणनीति के तहत लेबनान की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने का फैसला ले चुका है। युद्ध विराम सिर्फ कागजों पर है, जबकि हकीकत में लेबनान के आसमान में लड़ाकू विमान और ज़मीन पर टैंकों का शोर है। इजराइल का यह रुख दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव या मध्यस्थता उनके सैन्य लक्ष्यों के आड़े नहीं आ रही है। एक पत्रकार और विश्लेषक के नज़रिए से देखें तो पावर पॉलिटिक्स का सबसे क्रूर उदाहरण है, जहां कमज़ोर देश समझौते की उम्मीद करता है और ताकतवर देश अपने फैसले थोपता है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।